हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेकर के, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, बीच बीच में फिजिक्स का पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, जीके चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, जनरल साइंस चाहिए। उसी तरह से आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम आज आपके पास लाए हैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो गुदड़ी में जो कहते हैं छिपा हुआ लाल, ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसने सबसे अधिक बार इलेक्शन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, बताएंगे आप? उस व्यक्ति का नाम बताना है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सबसे अधिक बार लड़ा है, भले वो एक बार भी नहीं जीता हो। तो ऐसे व्यक्ति का नाम है चौधरी हरिराम। क्या नाम है? चौधरी हरिराम। चौधरी हरिराम। बच्चों, पहले क्या होता था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव स्टार्ट हुआ, तो उस समय राष्ट्रपति के पद के लिए भी एक दो नहीं 5-10 की संख्या में लोग खड़े हो जाते थे। बाद में जब 1997 के आसपास ये प्रस्ताव लाया गया कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ेंगे उनको 50 व्यक्ति का प्रस्तावक भी होना चाहिए और 50 व्यक्ति अलग से समर्थक भी होना चाहिए, मतलब 100 व्यक्ति उनको कम से कम चाहिए। तो उस स्थिति में वो चुनाव लड़ने वालों की संख्या घटनी शुरू हो गई। नहीं तो पहले 5, 10, 15 लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो जाते थे। तो चौधरी हरिराम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन हरियाणा से शुरुआत किया। वो हरियाणा के रहने वाले थे और जमींदार पार्टी के सदस्य के रूप में वो 1952 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के चुनाव कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए, उनको ये लाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट में वो खड़े हुए, कोई विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ। इनका चौधरी हरिराम का ये सोचना था, उनका ये विचार था कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कभी भी निर्विरोध चुनाव नहीं होना चाहिए, कभी भी निर्विरोध चुनाव नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के रूप में जरूर उसका विरोध करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए पद का अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और आप याद रखेंगे, पहली बार जब 1952 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट मिले थे और हरिराम को 1954 वोट मिला। 1954 वोट मिला था। आपको आश्चर्य होगा कि सेकेंड बार 1957 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, वहां पर भी वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए और वहां पर राजेंद्र प्रसाद को 4,59,698 वोट मिला था और चौधरी हरिराम को 2,672 वोट मिला था, लेकिन सेकेंड कैंडिडेट के रूप में ही आ गए थे। दूसरे नंबर पर थे, रनर थे ये चौधरी हरिराम। 1962 में जब तीसरा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कैंडिडेट घोषित किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वहां पर भी इन्होंने विरोध किया, वहां पर भी चौधरी हरिराम खड़े हो गए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5,53,067 वोट मिला था, जबकि हरिराम को 6,341 वोट मिला और फिर यहां पर भी इन्होंने सेकंड पोजीशन लिया। सेकंड पोजीशन उनको वहां पर भी मिला रनर के रूप में। 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के पद के लिए जाकिर हुसैन को खड़ा किया गया, तो वहां पर भी उनके अगेंस्ट में हरिराम खड़े हुए और जाकिर हुसैन को 4,71,244 वोट मिला था। 4,71,244 वोट मिला
और यहीं पर हरिराम ऐसे हो गए जिनको कोई वोट नहीं मिला, 0 वोट। उसके बाद उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया। तो चौधरी हरिराम हरियाणा के रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक 4 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था। ये जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति तो नहीं चुन पाए, वो कभी जीत नहीं पाए, लेकिन राष्ट्रपति भवन जाने का उनको आमंत्रण मिला था 1962 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बधाई देने के लिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनको आमंत्रित किया कि आप सपरिवार राष्ट्रपति भवन आइए, और ये सपरिवार राष्ट्रपति भवन पहुँचे और उनको बधाई दिया। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो राष्ट्रपति के खिलाफ जीते या नहीं जीते, लेकिन 4 बार इलेक्शन फाइट किया था। चौधरी हरिराम कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा के रहने वाले थे। ठीक है, कैसा लगा मेरा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।